गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुप्रभात। वेलकम टू द सेशन। मैं रश्मि पाल आप सबका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। हमारे इस मैजिक थैंक सेशन यू में मैम। आपका स्वागत है। थैंक यू मैम। ओके, सो हाउ इज योर जर्नी? कैसी चल रही है आप सबकी जर्नी? मैम बहुत अच्छी। वाओ, सो आपने अपने लाइफ में मैजिक देखने शुरू किए? यस मैम। ओके, तो कुछ शेयर करेंगे? मैम शेयर कैसे करते हैं? आपको जो एक्सपीरियंस मिला हो अपनी लाइफ में कि आज आपके साथ क्या अच्छा हुआ, तो वो आप सबके साथ शेयर करो, सबको बताओ। ओके, सो कल जैसे हमारा टॉपिक था जादुई हवा, जिसमें मैं सांस लेती हूँ या जिसमें मैं सांस लेता हूँ। सो उस जादुई हवा के लिए हमें दिल से धन्यवाद करना था, शुक्रिया करना था। हम लाइफ में अभी तक सीख रहे हैं इस मैजिक बुक के द्वारा कि हर समय हम किस तरह से ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं, किस तरह से धन्यवाद कर सकते हैं। सो दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल जर्नी, ब्यूटीफुल, बहुत ही वंडरफुल जर्नी है। और इसमें हम हमेशा पॉजिटिव रहें और हमेशा हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ नया अच्छा होता रहता है और हर दिन कुछ ना कुछ एक से बढ़कर एक न्यूज़ मिलती रहती है। सो और जैसे कल मैजिक जादुई हवा को लेकर था, तो हमें 5 बार 5 अलग-अलग टाइम पर उस जादुई हवा के लिए धन्यवाद करना था कि हम उसके लिए शुक्रिया करते हैं, इस जादुई हवा को जिसमें हम सांस लेते हैं। अगर सांसें ना हो तो हमारा जीवन मुश्किल है, हम एक पल भी नहीं जी पाएंगे। तो किसी ने इसको कल एक्सरसाइज की वाला जो हमारा असाइनमेंट था, उसका किसी ने असाइन मैम किया? यस, यस, कहिए। मैम कैन आई लीव द क्लास? ये आपकी चॉइस है, अगर आप इस जर्नी में साथ में रहना चाहते हैं तो वेरी गुड। और ओके, सो जैसे हमारा कल का टॉपिक था जादुई हवा जिसमें मैं सांस लेती हूँ, तो उसमें हर जगह हमें उसको शुक्रिया करना हो था, क्योंकि बचपन से आज तक हमने कभी सोचा ही नहीं हमें इतना कुछ प्रकृति ने फ्री में दिया हुआ है। ये सूरज, चांद, सितारे, हवा, नेचर, पहाड़, नदियाँ, कितना कुछ हमें मिला है लाइफ में और हमने कभी उसके लिए धन्यवाद भी नहीं किया, शुक्रिया ही नहीं किया। तो कल का हमें टॉपिक था, हमें याद दिला रहा था कि हमें किस तरह उस जादुई हवा के लिए धन्यवाद करना है जिसमें मैं सांस लेती हूँ। तो जब मैं ये एक्सरसाइज कर रही थी, मुझे याद आ रहा था कि वास्तव में कितना अच्छा लगता है अगर हम एक पल के लिए सोचें कि हमें ये चांद, तारे, सितारे सब, इनको देखो, इनकी इनको महसूस करें तो कितना अच्छा लगता है। तो जादुई हवा में जब मैं ये अपनी एक्सरसाइज कर रही थी, तो मुझे याद आ रहा था कि जब मैं एक बार पैराशूट से पैराग्लाइडिंग कर रही थी, तो इट वाज अमेजिंग, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी जर्नी थी। और जब आकाश में पैराग्लाइडिंग करते हुए ऊपर से सारी दुनिया दिखती है, इतनी हसीन वादियां दिखाई देती हैं, नीचे सब लोग छोटे छोटे से दिखाई देते हैं और हम ऊपर घूमते रहते हैं हवा में। सब बहुत ही खूबसूरत लगता है और वहाँ ठंडी ठंडी हवा लग रही होती है। सब अचानक सब ऐसे सपनों में, ऐसे आंखों के सामने फिर से याद आ गया कि वो मोमेंट कितना प्यारा था। और हम हर समय सांस लेते हैं तो उसके लिए हर समय शुक्रिया अदा करना चाहिए। सो वी आर वेरी वेरी थैंकफुल कि हमें इतना कुछ मिला है। वी हैव अबंडेंस ऑफ नेचर, अबंडेंस ऑफ हैप्पीनेस। हमें प्रकृति का इतने नज़ारे मिले हैं, उन सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, सो हमारा ये 4th वीक चल रहा है और अब तक हम अच्छे से सीख चुके हैं कि हमें किस तरह से हर समय शुक्रिया करना चाहिए। और जब हम शुक्राना में रहते हैं, हर समय ग्रेटफुल रहते हैं, हमें रोज कुछ ना कुछ अच्छा मिलता है। ओके, सो आपको भी अगर कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना हो तो जरूर शेयर कीजिएगा। यू ऑल गुड? आप सबने एक्सरसाइज की अपनी?
मैं कुछ शेयर करना चाहती हूँ। यस मैं रजनी बोड़ा। यस यस रजनी जी। हाँ, आज मेरे को एक और नया ऑर्डर मिला जिसकी पेमेंट ऑलरेडी हो चुकी है, मतलब आज ही पेमेंट भी मिल गई मुझे ऑर्डर के साथ साथ। वाओ रजनी जी, आप तो रोज आना तो एक बढ़कर एक न्यूज। कॉन्ग्रेचुलेशन कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत थैंक यू, बढ़िया। थैंक यू। ओके, सो आपको एवरी डे कुछ ना कुछ नई चीजें मिल रही हैं। सो दिस इज वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। और आप मैजिक शेयर कर रही हैं अपना, इसलिए सबसे ज्यादा हो रहा है। क्योंकि जब हम शेयर करते हैं तो वो और ज्यादा एक से एक उसको अट्रैक्ट करता है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। तो इसीलिए आप उसे और अधिक अट्रैक्ट कर रही हैं। सो वेरी गुड, कीप इट अप। और सब पार्टिसिपेंट्स भी अगर शेयर करें या उनकी लाइफ में कुछ मैजिक हुआ हो तो प्लीज जरूर चैट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर आप यहाँ शेयर नहीं कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे लिखिएगा। क्योंकि शेयर करने से हमेशा हैप्पीनेस और बढ़ती है और हम उसे और अधिक अट्रैक्ट करते हैं। सो आपने कुछ भी सीखा हो, आपको लगता हो कि लाइफ में सच में कुछ मैजिक हुआ हो, तो जरूर शेयर कीजिए और फिर देखेंगे कि उसे और अधिक अट्रैक्ट कर सकते हैं। सो यस, बहुत ही खूबसूरत। तो आज हमारी जर्नी में आज हमें क्या सिखा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं ये मैजिक बुक। तो आज हम इसे फिर से शेयर करते हैं। मैं अपना स्क्रीन शेयर करूंगी आपसे। मैम यस हेलो मैम, मैं आई एम सोनाली फ्रॉम बैंगलोर। मेरी एक शेयरिंग है मैम। यस कैन यू हियर मी मैम? यस, मैं आपको सुन रही हूँ। यस प्लीज शेयर कीजिए। हेलो। यस सोनाली जी, मैं आपकी आवाज सुन रही हूँ। यस, हाँ हाँ मैम। मेरा एक चेक ऑनर हुआ मैम। मेरा बेटा ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो उसकी कुछ पेमेंट नहीं आ रही थी, तो मैंने चेक बनाया और बहुत ग्रेटफुल हुआ। उस चेक को देखा मैंने दिन में 3 बार, और फिर उसके 2 पेमेंट मतलब रिलीज हुए। एंड ही टोल्ड मी दैट मम्मी दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ यू, because you were so grateful and magic has happened because of you. So I said, nahi, this is because of Rashmi ma'am. She is my magic. She's a magic fairy, like who has brought magic in my life. वंडरफुल सोनाली जी, अमेजिंग एंड Thank you कॉन्ग्रेचुलेशंस टू so यू। much, ma'am. कॉन्ग्रेचुलेशंस। Thank you so much. ये मैजिक आपके अंदर था जो आपने किया, और क्योंकि हमारे, तो हम उसे जितना गोल्ड को बाहर निकालेंगे उतना ही वो शाइन होगा। तो आपने उस मैजिक को किया, आप उसके लिए ग्रेटफुल रहे, हाँ, तो आपने उसे अट्रैक्ट किया। वेरी गुड, कीप इट अप। thank you so much. वंडरफुल शेयरिंग। आप देखिए, मैजिक अट्रैक्ट करते हैं जब आप इसे शेयर करते हैं। अपनी खुशियों को जब हम बांटते हैं, हम जैसे घर में कोई फंक्शन करते हैं तो हम चाहते हैं उसमें सब आए और हम जिनको जानते हैं उन्हें इनवाइट करते हैं और अपनी खुशी में उन्हें शामिल करते हैं। सो ये मैजिक भी इसी तरह है। अगर हम लाइफ में कुछ भी अच्छा देखते हैं तो उसे सबके साथ शेयर करें, तो हम देखते हैं कि और अधिक हमारी लाइफ में मैजिक होते दिखाई देते हैं। सो वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन। और आपके बेटे को भी, उनको भी कॉन्ग्रेचुलेशन। हाँ, थैंक यू मैम, थैंक यू। और एक मैजिक हुआ मैम। एक्चुअली उसके फ्रेंड की शादी थी, तो उस हिज फ्रेंड हैज गॉट मैरिड। मतलब जो यहाँ का चीफ मिनिस्टर है येडियुरप्पा, कर्नाटका का, उसकी बेटी से उसकी शादी हुई है। तो जब वो शादी में जा रहा था, पता नहीं मेरे सबकॉन्शियस माइंड में कुछ ऐसे एक फीलिंग आई कि ही विल टेक द पिक्चर विद द सीएम। और फिर मैं रात को सो गई। वो कब घर आया पता नहीं। सुबह मॉर्निंग 5 o'clock मैंने जब मेरा फोन खोला, तो मैंने देखा कि उसने वही पिक्चर विद द सीएम, उसने वो पिक्चर सेंड की है हमारे फैमिली ग्रुप पर। तो आई वाज लाइक सो सरप्राइज्ड कि ये मैंने जस्ट इमेजिन किया और ये कैसे हो गया पता नहीं। वेरी गुड, वेरी गुड। आपने आपने सबको अट्रैक्ट किया, इसीलिए आपकी वो पिक्चर रात को सोच के और आपके सबकॉन्शियस माइंड ने उसे पूरी रात प्रोग्रामिंग करी, तो सुबह आपको वही देखने के लिए मिली। हाँ, रात को सोते समय मैंने वही सोच के, बस ऐसे ही मन में एक ख्याल आया कि वो पिक्चर ले रहा है और कुछ ना कुछ उसको बेनिफिट होगा आगे लाइफ में उससे।
और सुबह 5 बजे मैंने वही देखा कि वो उसके एकदम सीएम के बगल में खड़ा है और उनके साथ फोटो लिया उसने। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत अच्छी शेयरिंग आपकी। आपने एक साथ इतने 2 प्यारे-प्यारे से ये जो आपने अट्रैक्ट किया वो आपको मिल गया एकदम से। वेरी गुड। हाँ, तो थैंक यू। हम लाइफ में जब अट्रैक्ट करते हैं किसी चीज़ को शेयर करते हैं तो वो और अधिक पास आती है। सो हाँ, ऑलवेज़ हमेशा हमेशा इसे बरकरार रखिए। मैजिक अब आपके अंदर है, अब आप सब जान गए हैं इस जर्नी में कि हमें मैजिक कैसे करना है। मैजिक हमारे अंदर है, हमें सिर्फ़ उसे पहचानना है और उसे अप्लाई करना है। ओके, सो बहुत ही खूबसूरत शेयरिंग। ओके, मैं अभी आपसे अपनी बुक शेयर करूँगी। आज देखते हैं हम मैजिक में हम क्या सीख रहे हैं। ओके, सो कैन यू सी माय स्क्रीन? Yes. Yes, ma'am. Okay, thank you. So is it clear? Yes. Clear to everyone? Yes. Yes. ओके, सो आज हम मैजिक में देखते हैं ये हमें क्या सिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, या कौन सी नई चीज़ हमें देखने के लिए मिलेगी। तो हम जैसा कि पिक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बेंच के ऊपर एक बैग रखा हुआ है और उसके पास एक हैट भी रखी है और साथ में एक जादू की छड़ी जैसा कुछ लग रहा है। वाओ! सो आज ये जादू की छड़ी है। तो आज हम जादू की छड़ी से कुछ करने जा रहे हैं। यानी कि हम 4th वीक में हैं तो हम जान गए हैं कि हमें अपनी लाइफ में कैसे मैजिक करना है और अब हमें ये भी पता चल गया है कि हम दूसरे की लाइफ में भी कैसे मैजिक कर सकते हैं। जब हम अपने आप को ग्रेटिट्यूड से पूरा भर लेते हैं और हर समय शुक्राने में रहते हैं तो हम धीरे-धीरे उसे दूसरों पर भी अप्लाई कर सकते हैं। सो चारों तरफ मैजिक बिखरता हुआ और चारों तरफ खुशियां बिखेरता हुआ। सो अब हम आगे चलेंगे कि वाओ दिस इज ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पिक्चर और हमें क्या सिखाने जा रही है। तो ये है 24वां दिन जादुई छड़ी। ओके, सो हु इज द रीडर टुडे? कौन पढ़ना चाहेंगे? नए पार्टिसिपेंट्स भी अपना नाम नॉमिनेट कर सकते हैं। अगर उन्होंने छोटा छोटा सा भी कोई मैजिक देखा हो लाइफ में, पॉजिटिविटी देखी हो अपनी लाइफ में, कुछ भी इस जर्नी के दौरान अपने अंदर चेंजेस देखे हो तो उसे जरूर शेयर कीजिए। और यस, सो हु इज द रीडर? कोई नहीं पढ़ेगा तो मैं पढ़ने तैयार हूँ, मतलब मैं पढ़ना चाहती हूँ। ओके, यस रजनी जी आप स्टार्ट कीजिए। अच्छा, वो ओके। थैंक यू रजनी जी। 24वां दिन। थैंक यू। 24वां दिन जादुई छड़ी। क्या आपके मन में कभी इच्छा हुई कि आपके पास एक जादू की छड़ी हो जिसे लहराकर आप अपने प्रिय लोगों की मदद कर सके? देखिए, आज एक जादुई अभ्यास आपको बताएगा कि दूसरों की मदद करने के लिए आप जीवन की असली जादुई छड़ी का इस्तेमाल किस तरह कर सकते हैं। जब आपके मन में किसी दूसरे व्यक्ति की मदद करने की दिली इच्छा होती है, तो आपके पास जबरदस्त शक्ति होती है। लेकिन जब आप कृतज्ञता से उस शक्ति को राह दिखाते हैं, तो आपके पास सचमुच एक जादू की छड़ी होती है, जो उन लोगों की मदद कर सकती है, जिनकी आप परवाह करते हैं। ओके, ऊपर कीजिए रश्मि जी। छड़ी, ये जादुई छड़ी क्या है? हमने देखा है कई बार, हम जब छोटे थे और बड़े होने पर भी हमने बहुत सारे ऐसे मैजिक प्रोग्राम देखे हैं जिनमें कोई सोन परी आती है या कोई फेरी आती है या कोई एंजल आती है और उसके हाथ में बहुत प्यारी सी छड़ी होती है और वो छड़ी किसी के ऊपर भी घुमाकर जो चाहे वो कर देती है। तो जब हम उस मूवी को देखते हैं या ऐसे कोई किसी भी जगह देखते हैं, हमारा मन करता है काश ऐसी मैजिक छड़ी हमारे पास भी हो जिससे हम लोगों की मदद कर सकें, उनकी हेल्प कर सकें। इस वर्ल्ड में कितने लोग कितने दुखी हैं, किसी के पास खाना नहीं है, किसी के पास कपड़े नहीं है, किसी के पास प्रॉपर एजुकेशन नहीं है और किसी के पास तो हाथ या पैर भी नहीं है। तो उन्हें देखकर मन दुखी होता है और लगता है काश हमारे पास जादू की छड़ी होती और हम भी मैजिक से इसे ठीक कर सकते। सो क्या आप सबकी कभी इच्छा हुई है कि ऐसे मैजिक हम भी कुछ कर सके? इच्छा होती है कि जादू की छड़ी हो और किचन का सारा काम हो जाए। यस, सब अपने अपने फील्ड में चाहते हैं कि हमारा मैजिक यहाँ काम करे। तो
ओके, ये हमारी अपनी मदद हुई, लेकिन क्या आपके मन में कभी किसी दूसरे की मदद करने की इच्छा होती है? यस, ये मेरे साथ ही है या आप सबके साथ भी है? आप सबकी भी इच्छा होती है कि किसी की हेल्प? नहीं होती है, लेकिन उस वक़्त नहीं जादू हो की छड़ी का इमेजिन नहीं करते हैं। सिर्फ़ काम के वक़्त जादू की छड़ी याद आती है। ओके, सो वो जादू की छड़ी क्या है? आज हम देखेंगे कि वो जादू की छड़ी कैसे वर्क करती है। तो जैसे मैंने अपनी लाइफ में बहुत मैजिक देखा, इतना मैजिक देखा कि मुझे लगा वाओ, अगर ये मेरी लाइफ में मैजिक कर सकता है तो औरों की लाइफ में क्यों नहीं कर सकता? औरों की भी लाइफ में मैजिक कर सकता है। लेकिन किसी को पता है, किसी को नहीं पता। जिनको नहीं पता, काश मैं उनको बता सकती। तो ये मैजिक मेरे अंदर आया और मुझे लगता है ये मैजिक छड़ी ही है जिसे हम वर्ल्ड में ना जाने कहाँ कहाँ अलग अलग कंट्रीज से हैं और हम सब एक साथ जुड़ गए। सो इजंट इट ए मैजिक? यस, यस, यस। आई थिंक सो कि ये भी एक मैजिक Yes. छड़ी है। यस यस मुझे तो ऐसा बिलीव होता है वास्तव में ये मैजिक छड़ी है, क्योंकि हम किसी को नहीं जानते और एक दूसरे से इस तरह इस बुक के दौरान एक दूसरे से कनेक्टेड हुए अपने लैपटॉप से इस वर्ल्ड में जूम रश्मि मीटिंग के मैम, द्वारा। हम कुछ बोलना चाह रहे हैं। मैजिक देखिए ना, बगल में बैठ गए आके। रोज तो पहले देखते थे कि ये क्या करती रहती है, रोज रोज कान में लगा के। आज आप देखिए, आप खुद ही आके बैठ गए। ये मैजिक से कम थोड़ी है, वास्तव में ये मैजिक ही है। कम नहीं है। वेरी गुड, वेरी गुड। सो दिस इज मैजिक। मैजिक वर्क कर रहा है। हम किसी को नहीं जानते, लेकिन हम इस मैजिक बुक के दौरान सबको जानने लगे, सारे वर्ड में एक दूसरे से जुड़ गए हैं। सो आई थिंक दिस इज मैजिक छड़ी। अभी तक मैंने सोचा नहीं था, बट इसे पढ़ते पढ़ते मेरा माइंड क्लिक हुआ कि ये भी तो एक मैजिक छड़ी है जो सारे वर्ड में घूम गई। कहीं रात है, कहीं दिन है, और कहीं आफ्टरनून, और कहीं इवनिंग भी है, लेकिन सब लोग इतने प्यार से इस समय एक साथ आकर कनेक्ट हो गए और हम इस बुक को पढ़ रहे हैं। सो दिस इज वेरी गुड एंड दिस इज मैजिक। और मैजिक वास्तव में होता है। तो मेरा एक इच्छा थी, तो वो मेरी इच्छा इस तरह से पूरी हुई कि मैं लोगों की मदद किस तरह से कर सकूं। जिनकी हम परवाह करते हैं, हम उनकी मदद करना चाहते हैं, और यही मैजिक है। तो आज हम और देखते हैं कि किस तरह से क्या कर सकते हैं। यस, प्लीज रजनी जी। ओके, जहाँ भी आपका ध्यान जाता है वहाँ ऊर्जा का प्रवाह होता है। इसलिए जब आप कृतज्ञता की ऊर्जा को किसी दूसरे व्यक्ति की आवश्यकताओं की ओर निर्देशित करते हैं, तो ऊर्जा उसी ओर प्रवाहित होने लगती है। इसी कारण हर चमत्कार से पहले ईसा मसीह ने धन्यवाद कहा था। कृतज्ञता एक अदृश्य लेकिन वास्तविक शक्ति है और आपकी इच्छा की ऊर्जा के साथ जुड़ने पर यह जादुई छड़ी जैसी बन जाती है। जो लोग जादू की छड़ी का इंतजार करते हैं, वे यह नहीं देख पाते कि जादू खुद की छड़ी है। टॉमस लियोनार्ड, 1955 से 2003, व्यक्तिगत विकास कोच। ओके, सो जहाँ भी हमारा ध्यान जाता है वहाँ ऊर्जा का प्रवाह होता है। यानी कि हम जानते हैं कि सब जगह एनर्जी है, हम भी एनर्जी हैं, ये बुक भी एनर्जी है, और हमारे आसपास जो कुछ है सब कुछ एक एनर्जी है, और ये उसी तरह से प्रवाहित होने लगती है। जैसा हम चाहते हैं वैसा होने लगती है। हर चमत्कार से पहले ईसा मसीह ने भी धन्यवाद कहा था। तो जो ईसा मसीह भी जब भी कोई काम करते तो वो भी हमेशा पहले धन्यवाद करते, कृतज्ञ होते। और ये कृतज्ञता एक वास्तविक ऐसी शक्ति है जो ऊर्जा के साथ जुड़ने पर जादुई छड़ी बन जाती है। यानी कि अगर हमारे अंदर एक ग्रेटिट्यूड की भावना आई और ये मन में आया कि हम किसी की हेल्प करें, तो हमें खुद ब खुद ऐसे रास्ते मिल जाते हैं कि हम उन्हें करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो कहा भी है, टॉमस लियोनार्ड ने कहा है कि जो लोग जादुई छड़ी का इंतजार करते हैं वे ये नहीं देख पाते कि वे खुद जादू की छड़ी है। तो आज हम अपने अंदर सोच सकते हैं, क्या हमारे अंदर भी जादू की छड़ी है? यस, हम सबके अंदर एक जादू की छड़ी है। हम कभी भी किसी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो जैसे हमने देखा कि कई बार हम अपने लिए काम नहीं करते और हमारा बच्चा दौड़कर आए, वो कुछ कहे, मम्मी मेरे लिए ये काम कर दो, और हम चाहे कितने बीमार भी हो या हमारी तबीयत ठीक नहीं हो या हमारा मन नहीं कर रहा हो, हम दौड़कर उसका काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सो ये एक जादुई छड़ी जैसा बन जाता है कि हमारा खुद के लिए मन नहीं किया, लेकिन हमने किसी के लिए भी काम किया, चाहे अपने घर के लिए, परिवार के लिए, या इस सोसाइटी के लिए, बाहर वालों के लिए।
सो ये एक जादुई छड़ी है जो सभी के अंदर है, और हमें उस जादुई छड़ी को पहचानना होगा कि वो जादू की छड़ी हमारे अंदर है, हम उसे किस तरह से यूज करें। ओके, यस प्लीज स्टार्ट रजनी जी। ओके। यदि आपके परिवार का कोई सदस्य, मित्र या कोई दूसरा व्यक्ति जिसकी आप परवाह करते हैं, बीमारी या आर्थिक तंगी से परेशान है या अपने कामकाज में दुखी है, तनावग्रस्त है, इसलिए दुखी है क्योंकि उसका कोई रिश्ता टूट गया है, उसका खुद में से विश्वास खो गया है, वह मानसिक समस्याओं से परेशान है या अपने जीवन में हताश महसूस कर रहा है, तो आप उसके स्वास्थ्य, दौलत और खुशी को बढ़ाने के लिए कृतज्ञता की अदृश्य शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी दूसरे के स्वास्थ्य के खातिर अपनी जादुई छड़ी लहराने के लिए कल्पना करें कि उसका स्वास्थ्य पूरी तरह लौट आया है और जादुई शब्द धन्यवाद कहें। मानो आप सचमुच यह खबर मिलने पर बेहद खुश हो कि वह दोबारा पूरी तरह स्वस्थ हो गया है। आप कल्पना कर सकते हैं कि वह व्यक्ति फोन पर आपको यह खबर सुना रहा है या आमने सामने आपको खबर दे रहा है और सचमुच आपकी प्रतिक्रिया को देख सकता है तथा महसूस कर सकता है। जब आप इसी समय उतने कृतज्ञ महसूस कर सकते हैं जितने कि उसके सचमुच पूरी तरह स्वस्थ होने की खबर सुनकर करते, तो यह सुनिश्चित हो जाएगा कि आपके द्वारा महसूस की जाने वाली कृतज्ञता पूरी तरह सच्ची है और उतनी शक्तिशाली है जितनी की हो सकती है। यदि आप दौलत के मामले में अपने प्रिय व्यक्ति की मदद करना चाहते हैं, तब भी अपनी जादू की छड़ी लहराने के लिए इसी जादुई अभ्यास का अनुसरण करें। उसी प्रक्रिया को दोहराएं और उसी तरह कृतज्ञ बनें, जैसे उसे उसकी जरूरत की दौलत इसी समय मिल चुकी है। कल्पना करें कि उसकी दौलत पूरी तरह लौट आई है, यह हो चुका है और आप अभी-अभी आश्चर्यजनक समाचार मिलने पर जादुई शब्द धन्यवाद कर रहे हैं। यदि ओके, सो आपका आज कोई आज हम देखेंगे कि हम जादुई शब्द धन्यवाद से किस तरह से मैजिक दूसरे पर कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो हम इमेजिन कर सकते हैं कि वो व्यक्ति बीमार है, लेकिन हम उस पर मैजिक छिड़क सकते हैं और अपनी जादुई छड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन सी जादुई छड़ी है वो जादुई छड़ी है कृतज्ञता। यानी कि हम जहां भी हैं, अपने घर पर ही हैं, लेकिन हम यहाँ से दूर बैठे हुए किसी भी व्यक्ति पर मैजिक छिड़क सकते हैं और ऐसा महसूस कर सकते हैं कि उसका स्वास्थ्य पूरी तरह ठीक हो गया है। और हम बहुत खुश हैं, क्योंकि जब हम इमेजिन करते हैं, हम 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कर सकते हैं और सोच सकते हैं कि जैसे वह व्यक्ति मुझे फ़ोन कर रहा है और फ़ोन कर बता रहा है, अगर वो कोई व्यक्ति बीमार है और उसकी कोई रिपोर्ट आने वाली है, तो वो उसकी रिपोर्ट अच्छी आ गई, उससे पहले ही वो बता रहा है फ़ोन करके कि मेरे सारे ब्लड टेस्ट हो गए हैं, मेरे जो भी प्रोसीजर था, वो सारा पूरा हो गया है और मेरी रिपोर्ट बहुत अच्छी आई है और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं अब जल्दी घर जा रहा हूँ या मैं ठीक हो रहा हूँ, मेरी सारी रिपोर्ट्स एकदम अच्छी आई हैं। तो इस तरह से हम इसको अपनी लाइफ में मैजिक को अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है वो हमारे सामने ही हो, वो कहीं भी हो सकता है और हम उसके स्वास्थ्य के अच्छे होने की कल्पना कर सकते हैं। और कल्पना में जब हम अपने आप को जोड़ देते हैं, तो हम भी उसके साथ कन्वर्सेशन कर रहे हैं। वाओ! वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ सुनाई है आपने और कितना आप जल्दी ही घर आ रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक हो गए हैं। सब आप अपने बाहर जाने की अपने आपने प्रोग्राम बनाया था कि आप ट्रिप पर जाएँगे, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। इस तरह से जब हम कन्वर्सेशन उसके साथ करेंगे, तो हम महसूस करेंगे कि जो कृतज्ञता की शक्ति है, वो वास्तव में काम करती है। हमने कितनी बार देखा है कि कभी-कभी कोई व्यक्ति बहुत दूर होता है, लेकिन आज कल्पना के ज़रिए से वो उसके साथ आपको उसके साथ अपनी विशेज़ भेज सकता है, अपनी जो जैसे ब्लेसिंग्स होती हैं कि हम 1 मिनट के लिए आँखें बंद करके उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। आज ये इतना ज़्यादा हो गया है कि हम कहीं से भी अपनी मैजिक फैला सकते हैं। एक वक़्त हुआ करता था जब कोई किसी ने इमेजिन किया, जब ना एरोप्लेन होते थे या कोई भी चीज़ नहीं होती थी, लेकिन जब उन्होंने इमेजिन किया, इमेजिन करने के बाद उसे सच साबित किया। तो आज इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम घर बैठे ही अपनी सोच सकते हैं उस व्यक्ति के बारे में और उसे ठीक कर सकते हैं। और यदि इसी तरह से कोई व्यक्ति धन के मामले में उसे धन की ज़रूरत है और उसका बिज़नेस नहीं चल रहा है या उसे उसमें बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है और हम चाहते हैं कि उस व्यक्ति की धन से मदद करें, तो हम इस जादुई छड़ी को फिर से लहरा सकते हैं और महसूस कर सकते हैं कि जैसे हम उसके साथ बातें कर रहे हैं और वो हमें एक न्यूज़ दे रहा है
कि मेरा आज बहुत बड़ा एक मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है और मुझे उसे एडवांस में मुझे उसकी पेमेंट आ गई है और मैं बहुत खुश हूँ, बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये जो कल्पनाएं हैं, कल्पना करने से हम उसे हकीकत में बदल सकते हैं। तो इमेजिनेशन ही सच्चाई की क्रिएशन होती है। इमेजिनेशन इज द मदर ऑफ क्रिएशन, मदर ऑफ फैक्ट, ट्रुथ। जो सच्चाई है, सच्चाई की जो मदर है वो इमेजिनेशन ही है। जब हम इमेजिनेशन बार बार करते रहते हैं तो हम उसे सच साबित कर सकते हैं। मुझे इस समय एक एग्जाम्पल याद आ रहा है कि एक बार हम लेक के किनारे घूम रहे थे। उसी समय थोड़े समय पहले ही मेरे फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ सभी आए हुए थे। तो जब हम लेक के किनारे घूमने के लिए गए तो मेरे फादर इन लॉ के पैर में, घुटने में थोड़ा सा दर्द था और वो स्टिक लेकर चल रहे थे क्योंकि वो ट्रैवल करके आए थे तो थोड़ा सा थकान फील कर रहे थे, लेकिन वो घूमना चाह रहे थे। हम सब घूमने गए तो इतने में हमने देखा कि सामने से 2-3 व्यक्ति आ रहे हैं और जो 2-3 व्यक्ति आ रहे थे उन्हें देखा तो उन्होंने कहा, आपने अंकल आपने हाथ में छड़ी क्यों ले रखी है, आपके पैर में दर्द है? तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन वो व्यक्ति शायद कुछ जानता था। उसने कहा, अच्छा अंकल मैं 1 मिनट के लिए, आप कुछ मत कहिएगा। और उसने मेरे फादर इन लॉ के पैर पर, घुटने पर अपना हाथ लगाया। सिर्फ उसने हाथ लगाया और हल्का सा घुमाया और इसी तरह उसने दूसरे पर भी लगाया और उसके बाद उसने कहा, लाओ अब ये छड़ी मुझे दे दो, इसे छड़ी को फेंक दो, अब आप इसको, इस छड़ी को यूज करने की जरूरत नहीं है, आप एकदम 100% सही हो, आप वॉक कर सकते हो। सो दिस वॉज मैजिक कि अचानक वो व्यक्ति कहाँ से आया और किस तरह से उसने मैजिक किया। और वास्तव में जब 2 कदम आगे चले तो उनको महसूस हुआ कि उनके दर्द नहीं है, बिल्कुल भी दर्द नहीं है। और उस समय उन्होंने नहीं कहा। जब वो घर आ गए और 2-3 दिन बीत गए तब उन्होंने कहा कि हाँ मेरे बिल्कुल भी दर्द नहीं है और मैं एक बार फिर से वहाँ पर हम लोग फिर से चलेंगे, क्योंकि उन्हें शायद कुछ और याद आया हो, लेकिन उन्होंने कहा नहीं था। इस तरह से मैजिक किसी के भी हाथों में हो सकता है। उस व्यक्ति ने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ उन्हें टच किया और टच करके उसने कहा कि आपके पैर बिल्कुल सही हैं, आप बिल्कुल आराम से इस छड़ी को इस लेक के अंदर डाल दो और घर आराम से जाइए। तो उसने कमाल कर दिया और मैजिक उसके अंदर था। फिर उसने बताया, जब हमने उससे बात की, उसने बताया कि एक समय मैं भी बहुत बहुत बैड पर्सन था, मुझे कुछ भी, जितनी भी खराब चीजें हैं वो मेरे अंदर थी, लेकिन एक समय मुझे जब एहसास हुआ कि नहीं, दूसरों के लिए कुछ करना ही सबसे बड़ी चीज है, सबसे बड़ी शक्ति है, तो उस दिन से मैं बिल्कुल चेंज हो गया और मैंने सारी बुराइयां छोड़ दी और मैं इस काम में लग गया। और ये सच्चाई हम तब देख सकते हैं क्योंकि हमने महसूस किया कि वास्तव में जब हम उससे मिले और दोबारा उससे कहा तो तब हमें पता चला वो इस तरह से जो भी उसे के सामने कोई आता है वो उनकी इसी तरह हेल्प करता है। हम जान सकते हैं कि मैजिक उसी व्यक्ति के अंदर नहीं है, ऐसा मैजिक हम सब के अंदर है, हमें सिर्फ पहचानने की जरूरत होती है। तो आज हम यही देखेंगे कि हम अपने मैजिक से किस तरह दूसरे को हील कर सकते हैं या दूसरे पर वो मैजिक छिड़क सकते हैं। ओके, सो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था और हम सब उसके लिए बहुत ग्रेटफुल थे क्योंकि उसने ऐसा काम किया था जो कभी कभी मेडिसिन भी नहीं करती है। सो दिस वाज वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। ओके, यस प्लीज स्टार्ट। यदि आपका कोई परिचित मुश्किल समय से गुजर रहा है, लेकिन आप यह नहीं जानते कि उसको स्पष्ट जरूरत क्या है या उसे एक से अधिक क्षेत्रों में मदद की जरूरत हो, तब भी आप इसी जादुई अभ्यास का अनुसरण कर सकते हैं और अपनी जादू की छड़ी लहराकर उसकी सेहत, दौलत तथा खुशी तीनों के लिए एक साथ धन्यवाद दे सकते हैं। आज ही तीन लोगों को चुनें जिनकी आप परवाह करते हैं और जिन्हें वर्तमान में स्वस्थ, दौलत या खुशी या तीनों की जरूरत हो। यदि आपके पास हो तो हर व्यक्ति की फोटो ले और यह अभ्यास करते वक्त उनका फोटो अपने सामने रखें। पहले व्यक्ति को ले, उसका फोटो अपने हाथ में रखें, फिर अपनी आंखें बंद कर ले और 1 मिनट तक मन में यह खबर मिलने की कल्पना चित्र देखें कि उस व्यक्ति को जिस चीज की जरूरत थी वह पूरी हो गई। ध्यान रहे, खबर प्राप्त करने की कल्पना करनी कहीं अधिक आसान है, जबकि किसी बीमार व्यक्ति
के दोबारा स्वस्थ होने, निराश व्यक्ति के दोबारा खुश होने या गरीब व्यक्ति के दोबारा अमीर होने की तस्वीर देखना कहीं अधिक मुश्किल है। और यदि आप अपनी काल्पनिक तस्वीर में खुद को शामिल कर ले, तो आप अधिक रोमांच तथा कृतज्ञता महसूस करेंगे। तो ऊपर कीजिए ओके, रश्मि जी। आप थोड़ा सा माइक से दूर होकर बोलिए। ओके। आवाज क्लियर नहीं है। ओके, सो आज अगर हम ये देखेंगे कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी मुश्किल स्थिति से गुजर रहा है, तो हम उसके आर्थिक क्षेत्र में किस तरह से मदद कर सकते हैं। हम जादुई छड़ी लहराकर उसकी सेहत के लिए, उसकी दौलत के लिए और खुशी, तीनों के लिए एक साथ धन्यवाद उसे कर सकते हैं कि वो अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश है और उसका बिजनेस भी बहुत अच्छा चल रहा है और उसकी हेल्थ भी बहुत अच्छी है। तो आज हमें 3 व्यक्तियों को चुनना है जिनकी भी हम परवाह करते हैं, और वो हमारे से रिलेटेड हमारी फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं या जिन्हें हम जानते हैं, फ्रेंड सर्किल या ऑफिस स्टाफ या कोई भी, हम किसी के ऊपर भी ये मैजिक कर सकते हैं। आज उनका फोटो अपने सामने रखना है और हर व्यक्ति की फोटो लेकर हमें उसकी प्रैक्टिस करनी है कि वो बहुत, अगर उसकी सेहत उसे चाहिए तो हम आंख मिचकर, आंख बंद कर कर उसके लिए सोचेंगे और कल्पना करेंगे कि उस व्यक्ति को जो उसकी सेहत थी वो ठीक हो गई है, उसकी रिपोर्ट बहुत अच्छी आ रही है। और ये हमें इसी तरह से करना है जैसे हमारे आसपास कोई नहीं है, लेकिन हम उस व्यक्ति को इमेजिन कर रहे हैं और इमेजिन करके सोच रहे हैं कि वो हमें फ़ोन कर रहा है, बात बता रहा है, या उसका बहुत अच्छा एक कोई अच्छा सा उसको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है, तो वो न्यूज़ दे रहा है कि मेरे को आज इतना अच्छा कॉन्ट्रैक्ट मिला है और मुझे इसको एडवांस में भी पेमेंट मिल गई है, आई एम वेरी हैप्पी, और इसकी पार्टी। तो मैं भी उसको उसके अंदर अपने आप को शामिल करूँगी और कहूँगी कि वाओ! ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ दी है तुमने, वेरी गुड न्यूज़, तो इसकी तो पार्टी बनती है, कब पार्टी कब दे रहे हो? और इस तरह मैं कन्वर्सेशन में जब अपने आप को उसके साथ मिलाऊँगी और उस इमेजिनेशन को बिल्कुल सच्चाई जैसा रूप दूँगी, तो मैं महसूस करूँगी कि ये सच हो गया है, ये मुमकिन हो गया है। क्योंकि ये बहुत ईज़ी होता है जब हम ऐसा करते हैं और उसमें हम रियलिटी में उसे ला सकते हैं। इसी तरह से अगर कोई व्यक्ति बीमार है, तो उस बीमार व्यक्ति को के ठीक होने की कल्पना हम कर सकते हैं। और ये थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन उसे जब हम इमेजिन करेंगे कि वो ठीक हो रहा है व्यक्ति और अपनी रिपोर्ट्स के बारे में बता रहा है, या जैसे किसी का वेट बहुत ज़्यादा था और वो खुश होकर बता रहा है कि मैंने अपना टारगेट रखा था इतना वेट करने का और मैं पिछले 2 महीने से इसके हमेशा एक्सरसाइज भी कर रहा हूँ और मैं खाने-पीने में भी पूरा ध्यान रख रहा हूँ और मैं वॉकिंग भी खूब करता हूँ और आज मेरा ये टारगेट पूरा होने वाला है। सो वो जब इस तरह से बता रहे होगा, तो हम भी उसे अपने आप को उसमें शामिल करेंगे और जब कन्वर्सेशन करेंगे तो हम महसूस करेंगे कि ये बहुत खूबसूरत एहसास है और ये सच हो रहा है। तो ये बहुत ईज़ी है। उसके बाद हम आँखें खोलकर उसके लिए धन्यवाद करेंगे, जादुई शब्द करेंगे धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, सो यस, प्लीज़ कंटिन्यू रजनी जी। हम यस पहले व्यक्ति को लें, यहाँ से हमने शायद पढ़ लिया था। रजनी जी, आर यू देयर? आई कांट हियर यू। यस यस, एक्चुअली हम गलती ओके से। ओके, यस प्लीज स्टार्ट। अपनी आंखें खोले, है ना? अपनी आंखें खोले और फोटो हाथों में लेकर 3 बार धीरे से जादुई शब्द धन्यवाद कहें। उस दौलत, खुशी के लिए या जिस भी तालमेल की आवश्यकता हो, नाम के स्वास्थ्य और या खुशी के लिए धन्यवाद, आपकी धन्यवाद, आवाज थोड़ी सी धन्यवाद। ब्रेक हो रही है, जब एक थोड़ा सा। व्यक्ति के मामले, यस ओके, 1 मिनट, अब देखिएगा। जब एक व्यक्ति के मामले में, ठीक है अभी आवाज, अब क्लियर है आवाज? हाँ जी, अब बेटर है। ओके, जब एक व्यक्ति के मामले में आप यह अभ्यास कर लें, तो अगले व्यक्ति की ओर बढ़े और इन्हीं 2 कदमों का अनुसरण करें जब तक कि आप तीनों लोगों की ओर स्वास्थ्य, दौलत या खुशी भेजकर जादू की छड़ी का अभ्यास पूरा न कर लें। आप यह शक्तिशाली अभ्यास तब भी कर सकते हैं जब आप सड़क पर चल रहे हो या कहीं पर हो और आपको कोई ऐसा व्यक्ति दिखे जिसमें स्पष्ट रूप से खुशी, स्वास्थ्य या दौलत की कमी, ऊपर कीजिएगा रश्मि जी, दौलत की कमी नजर आ रही हो। कल्पना करें कि आपके पास जादू की छड़ी है
और उसकी दौलत, स्वास्थ्य तथा खुशी के लिए दिल से धन्यवाद देकर मन ही मन इसे लहराएं और यह जान ले कि आपने ऊर्जा की वास्तविक शक्ति को सक्रिय कर दिया है। किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य, दौलत और खुशी को लौटाने में कृतज्ञता का इस्तेमाल करना कृतज्ञता का महानतम कार्य है जो आप कर सकते हैं। और इसके बारे में एक जादुई बात यह भी है कि आप दूसरों के लिए जिस स्वास्थ्य, दौलत और खुशी के लिए दिल से कामना करते हैं, उसे आप अपनी ओर भी आकर्षित करते हैं। ओके, सो आज हम देखेंगे कि किस तरह से हम इसे अपनी ओर भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति के पास स्वास्थ्य की कमी है या दौलत की कमी है, तो हम उसे मैजिक किस तरह से उसके ऊपर मैजिक छड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे प्रेम, लव और ग्रेटिट्यूड को एक साथ जब हम मिला देते हैं तो ये बहुत अधिक ज़्यादा असर करता है। तो इसी तरह से जो शक्ति है, ग्रेटिट्यूड की शक्ति है, जिसकी वजह से हम दूसरे को भी ठीक कर सकते हैं, दूसरे को हील कर सकते हैं या दूसरे के लिए विशेष कर सकते हैं। सो ये वर्क करती है, हमें सिर्फ उसे पहचानने की जरूरत होती है। तो जैसे हम रामायण का एक एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जैसे नल और नील थे, उनके अंदर मैजिक था। उनके अंदर मैजिक था कि वो पानी के अंदर अगर पत्थर तैरा देंगे तो वो तैरते हुए जाएंगे और उन पर राम नाम लिखा हो। तो राम नाम में इतनी शक्ति थी, पर उसे याद दिलाया। तो वो जब उन्हें याद दिलाया तो उन्होंने उनको जब पानी पर छोड़ा तो वो तैरने लगे और ये औरों के सबके काम आई और वो इतना बड़ा ब्रिज बनाने में कामयाब रहे। तो ये भी एक मैजिक था। इसी तरह हम अगर अपनी लाइफ में चाहें तो हम जो कोई व्यक्ति बीमार है उसके लिए मैजिक ढूंढ सकते हैं, कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है जैसे हम स्कूल में गए हैं या कहीं भी हैं तो वहां पता चलता है कि किसी की तबीयत खराब है। तो कभी कभी सब एक जो हेड होता है वो आकर कहता है कि आज पूरा स्टाफ या पूरा जो भी हमारे पूरे वर्कर्स हैं सब 1 मिनट के लिए खड़े होंगे और आंखें बंद करके उसके लिए प्रेयर करेंगे। और उस प्रेयर में उस इतनी शक्ति होती है कि जो व्यक्ति बीमार पड़ा हो वो ठीक हो जाता है। तो आज इसी तरह से हमें अपने अंदर ग्रेटिट्यूड करना है और उसे प्रेम के साथ मिलाकर बहुत कृतज्ञता से हमें उसके लिए धन्यवाद करना होगा, जिससे कि जिसको भी हम चाहते हैं कि उसकी तबीयत ठीक हो जाए। आज बहुत से लोग कोविड की वजह से हॉस्पिटलाइज्ड हुए हैं, तो वो तब वापस आ जाते हैं जब पूरा परिवार मिलकर उसको ग्रेटिट्यूड करता है और वो देखते हैं कि वो जल्द ही घर वापस आ गए। इसी तरह से कोई भी और भी कुछ भी अगर किसी के जैसे हमारे पास लास्ट सेशन में एक एग्जाम्पल था, उनका फोन आया था कि उनको एक बेबी चाहिए, पर वो बेबी वो चाहते हैं कि पेरेंट बने, मम्मी पापा बने, लेकिन उनके पास अभी तक ऐसा मौका नहीं आया है और वो सब जगह जा चुके हैं, बहुत उन्होंने ट्रीटमेंट किए, लेकिन उन्होंने जब इस बुक को पढ़ा, इस बुक को पढ़ने के बाद वो हर समय हर चीज के लिए ग्रेटफुल रहे। तो जब ये चैप्टर आया तो चैप्टर इस टॉपिक के आने पर यही हुआ कि उनकी पूरी फैमिली में सबने इमेजिन करना शुरू किया कि वाह, वो लोग न्यूज़ दे रहे हैं कि उनके घर बेबी आने वाला है। आज उनका डॉक्टर से रिपोर्ट आई है कि सब कुछ ठीक है और आपके घर बेबी आने वाला है। सो जब उन्होंने उसके साथ कॉम्बिनेशन किया, अपने आपस में एक दूसरे से बातें की और उसे अपने सपनों में साकार होने के लिए सोचा, तो ये फैक्ट हुआ और थोड़े ही दिन बाद उनको एक न्यूज़ मिली कि ये सच हो गया और वो इसके लिए इतना ग्रेटफुल हुए कि वास्तव में कोई चीज़ असर नहीं कर पाई, इस बुक ने मेरी लाइफ बदल दी और जो सपने हम चाहते थे वो सपने पूरे हुए। तो आज हम किसी को भी जहाँ जिसको ज़रूरत है आज हम वो कर सकते हैं। हो सकता है कोई भी व्यक्ति हमें रोड पर चलता हुआ बीमार दिखाई दे या कोई परेशान दिखाई दे, तो हम मैजिक जो छड़ी है उसको उसके ऊपर भी घुमा सकते हैं कि ये जिस भी काम के लिए जा रहा हो इसका काम पूरा हो, और हम उसके साथ अपने आप को जोड़ सकते हैं, सोच सकते हैं कि वो उसका काम पूरा हो गया है और वो बहुत खुश नजर आ रहा है। तो ये जादू अभ्यास कहीं भी कर सकते हैं। ओके, सो क्योंकि जो हमारे अंदर जादुई छड़ी है वो सिर्फ
दिल से अगर धन्यवाद करें तो सब जगह सक्रिय होगी, सब जगह काम करती है। सिर्फ हमें उसे पहचानने की जरूरत होती है। कभी कभी हम लोगों को पता ही नहीं चलता है कि मैजिक कैसे काम करता है। एक बार मुझे ध्यान है, जब हम के कहा किंगडम ऑफ ड्रीम्स में गए, जब केओडी देखने के लिए गए तो वहां पर आकाश से एरियल पर लटक कर ऐसी फेरीज आती थी और वो पूरे स्टेज को इतना मैजिकली उन्होंने बना रखा था कि हम उसमें लॉस्ट हो जाते थे, खो जाते थे कि वाह ये भी कोई दुनिया है। तो ये दुनिया बिल्कुल इसी तरह से है। और वो आते एक दूसरे के ऊपर मैजिक करते, तो लगता था ये सपनों की दुनिया है या हकीकत की दुनिया है। पर वो जो सपने की दुनिया है वो भी कहीं इमेजिनेशन से तैयार हुई है कि ऊपर से परियां आ रही हैं और वो सबके ऊपर जादुई छिड़ अपनी मैजिक से स्टिक घुमा रही हैं और सारे काम पूरे कर रही हैं, चुटकियों में काम पूरे हो जाते हैं। तो ये इतना खूबसूरत एहसास था, लगा कि हम भी उस मैजिक में खो गए हैं। तो आज हम सोच सकते हैं कि हमारे दिल के अंदर भी एक मैजिक है जिसे हम कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं और उसे अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। ओके, सो यस, आज का चैप्टर हमारा बहुत छोटा सा है पर बहुत ही प्यारा है। एक रह गया उधर थोड़ा सा, एक पैराग्राफ पीछे। पैराग्राफ हो गया शायद, नहीं, लास्ट का एक पैराग्राफ रह गया है। ओके, किसी के स्वास्थ्य यस प्लीज किसी के कंटिन्यू। स्वास्थ्य, दौलत और खुशी को लौटाने में कृतज्ञता का इस्तेमाल करना कृतज्ञता का महत्तम कार्य है जो आप कर सकते हैं। और इसके बारे में एक जादुई बात यह भी है कि आप दूसरों के लिए जिस स्वास्थ्य ये हो चुका है, सॉरी, दौलत हाँ, और खुशी की दिल से कामना करते हैं, उसे आप अपनी ओर भी आकर्षित करते हैं। ओके, सो यही है कि हम अगर दूसरे के लिए ब्लेसिंग्स करते हैं, उनके लिए धन्यवाद करते हैं और उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि वो सब ठीक हो जाए, अगर कोई बीमार है वो ठीक हो जाए, तो हम देखते हैं कि हमारे हमारे पर भी उसका असर पड़ता है और हमारे ग्रेटिट्यूड की भावना जो होती है वो हमारे जीवन को भी बेहतर बनाती जाती है। ओके, जादुई क्रमांक अभ्यास 24। जादुई छड़ी 1 नंबर। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। 2, 3 लोगों को चुनें जिनकी आप परवाह करते हैं और जिनकी आप सेहत, दौलत या खुशी या तीनों को ही पाने में मदद करना चाहते हैं। 3, यदि आपके पास तीनों के अलग-अलग फोटो हो तो जादू की छड़ी का अभ्यास करते समय फोटो को अपने सामने रखें। 4, एक बार में एक व्यक्ति लें और उसका फोटो अपने हाथ में रखें। अपनी आंखें बंद कर लें और 1 मिनट के लिए यह मानसिक चित्र देखें कि उस व्यक्ति की सेहत, दौलत या खुशी पूरी तरह लौट आई है और आपको समाचार है। 5, अपनी आंखें खोलें और फोटो अपने हाथ में रखते हुए जादुई शब्द धीरे से कहें, नाम की सेहत, दौलत या खुशी के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ओके, 6, सो आज जब हमें आप एक व्यक्ति के लिए यह कर यहाँ पर नंबर 2 है, पढ़ो 3 व्यक्तियों को हमें 6, चुनना है। हम इसे साथ के साथ हम कंप्लीट करेंगे जिससे कि मिस नहीं हो। तो फर्स्ट ब्लेसिंग जो है, फर्स्ट नियामत हमारी हमेशा की तरह है कि हमें 10 ब्लेसिंग्स मॉर्निंग में लिखनी है और उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेटिट्यूड फील करना है। आज हमें 3 लोगों को चुनना है जिनकी हम परवाह करते हैं। वो व्यक्ति कोई भी हो सकता है और हमें उससे रिलेटेड करना हो कि उसकी सेहत अच्छी हो गई है या उसे दौलत की ज़रूरत है तो उसे दौलत मिल गई है, चाहे उसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट के जरिए उसे धन मिल गया है या उसकी जॉब लग गई है, उसके पास जॉब नहीं थी और वो हमें न्यूज़ दे रहा है कि वाह मैं इस जॉब के लिए कितना मैंने मेहनत की है और कितने इंटरव्यूज़ की तैयारी की है, पर ये फाइनली मुझे मिल गई है और वो हमें कॉल करके बता रहा है और हम भी उसके साथ खुश हो रहे हैं कि वाह दिस इज़ वंडरफुल, ब्यूटीफुल, तुमने इतनी अच्छी न्यूज़ दी है कि चलो आज हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। अगर हम आज पार्टी के लिए वैसे नहीं जा सकते तो ठीक है, जूम मीटिंग से ही हम एक दूसरे को विश करते हैं और जब होगा तो हम पार्टी एक साथ करेंगे या एक गेट टुगेदर घर में रख सकते हैं। तो हम उसकी इमेजिनेशन कर सकते हैं कि हमने घर में एक गेट टुगेदर रखी है, पार्टी हो रही है। इसी तरह से चाहे वो सेहत का मामला हो या दौलत का मामला हो, तो हम उस व्यक्ति को खुश होते हुए देख सकते हैं। तीनों की फोटो अलग अलग हमें लेनी है। अगर हम किसी अपने को खास को चाहते हैं कि उसकी ही सेहत या उसकी दौलत के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं या जादुई छड़ी का अभ्यास उसके लिए कर रहे हैं, तो उनकी
फोटो आगे रख के हमें ये सब एक बार में एक व्यक्ति की फोटो लेनी है और उसे अपने हाथों में रखकर उसको आंखें बंद कर कर उसे इमेजिन करना है कि उसका जो वो चाहता है वो ठीक हो गया है। और अपनी आंखें खोलेंगे तो हम अंत में उसके नाम, जो भी उसका व्यक्ति का नाम है, उसका नाम लेंगे और कहेंगे उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यस, प्लीज कंटिन्यू। नंबर 6। जब आप एक व्यक्ति के लिए यह कर दे तो अगले व्यक्ति पर पहुंचे और इन्हीं दोनों कदमों का अनुसरण करें कि आप तीनों लोगों के लिए जादू की छड़ी का अभ्यास सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर है एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सभी अच्छी चीजों के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। ओके, सो जब एक व्यक्ति के लिए कर लेंगे तो हम इसी तरह से सेकंड व्यक्ति को भी लेंगे, उसके लिए भी यही करेंगे और फिर इसी तरह थर्ड व्यक्ति के लिए हम इमेजिन करेंगे और ये सब पूरा हो जाएगा। ओके, सो दिस इज वेरी इजी और बहुत ही, इसमें सिर्फ हमें उस व्यक्ति के लिए सोचना होता है जिसका हम चाहते हैं उसकी सेहत अच्छी हो जाए। तो मुझे याद है कि लास्ट हम एक बार एक बच्चे की उंगली कट गई और जब उसकी उंगली कट गई तो उसके फैमिली मेंबर्स, और उस समय मैं भी वहां पर थी, तो अचानक मेरे सामने हुआ कि उसका दरवाजे में हाथ कट गया, हाथ तो उसका दरवाजे में फंस गया और उसकी उंगली वहीं पर चिपकी रह गई। तो क्योंकि मैं बैठी हुई थी उस समय, उसकी मम्मी किचन में थी और मैं सोफे पर बैठी थी, मैं दौड़ के उस बच्चे के पास गई और वो उंगली, उसको मैंने उस पीस को उठाया। वो इतना देखकर मन में तो डर भी लग रहा था, लेकिन वो बच्चा रोने लगा और उस जब हमने उस उंगली के पीस को उठाया और हम डॉक्टर की तरफ दौड़ चले कि उसको जल्दी से डॉक्टर को के पास लेकर चले, तो पास में ही कॉलोनी में ही पास में 2 डॉक्टर थे, तो दोनों को दिखाया, लेकिन उन्होंने कहा इसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाओ। तो उसको हॉस्पिटल लेकर गए और हॉस्पिटल में फिर जाकर डॉक्टर ने अपना ट्रीटमेंट शुरू किया। उस बीच उसकी उस पीस को, उंगली के पीस को उसके साथ अपने किसी छोटी सी जो भी कपड़ा था उससे उससे रैप किया और ऐसे ही हम दौड़कर उसे पहले घर से पैदल ही चले और फिर उसके बाद गाड़ी से उसे हॉस्पिटल ले गए। तो जब हम उसे वहां ले गए तो हम सिर्फ इमेजिन करने लगे, क्योंकि उस बच्चे ने क्वेश्चन किया कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैं तो छोटा बच्चा हूँ, कहते हैं बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। पर हमने फिर उसे यही जवाब दिया कि बेटा, कभी कभी बच्चों से, कभी कभी बड़ों की गलती हो जाती है, बड़ों से गलती हो जाती है, तो वो बच्चों को थोड़ा सा पनिशमेंट देकर बड़ों को याद दिलाते हैं, तो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, पर ये ठीक हो जाएगा। वो बच्चा भी इतना बहादुर था कि उसने अपने आप अपने आंसू पोंछे, रोना बंद किया और उसने सोचा कि मेरी उंगली ठीक हो जाएगी। उसने पूछा, मैं अपनी उंगली से काम कर पाऊंगा? मैंने कहा यस, बिल्कुल कर पाओगे, क्यों नहीं करोगे, ये तो अभी छोटी सी चोट लगी है, ठीक हो जाएगी। और वो बच्चा इतना पॉजिटिव था, तो वो हमेशा यही सोचता रहा कि मेरी उंगली ठीक हो जाएगी और मैं इससे काम करूंगा। और हम सब ने भी उसके लिए हम ब्लेसिंग्स रखी कि वो, उसका हाथ ठीक हो रहा है और वो काम कर पा रहा है। जब डॉक्टर से बात की तो उस उंगली को ठीक होने में 6 मंथ लग गए, लेकिन वो उस समय जुड़ गई और फिर वो पहले पर्पल कलर की हुई और उसके बाद वो ठीक हो गई, नेचुरल कलर में आ गई। लेकिन उसकी इमेजिनेशन और उस पर जो, इसे जादू की छड़ी कह सकते हैं कि जादू की छड़ी हमने पहले से इमेजिन कर लिया सब ने कि उसकी उंगली ठीक हो गई है और वो अपने हाथ से परफेक्टली काम कर पा रहा है, उसकी उंगली जुड़ी हुई है और वो अगर स्कूल का काम कर रहा है, पेन पकड़ रहा है, पेंसिल पकड़ रहा है, या कोई भी घर में भी कोई काम कर रहा है, कोई स्पोर्ट्स खेल रहा है, सब काम परफेक्टली कर पा रहा है। तो ये जादू की छड़ी वहां पर उस समय काम कर गई और वो बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया। और ये बहुत ही पॉजिटिविटी के कारण, उस बच्चे की भी पॉजिटिविटी और परिवार की, पूरे परिवार की पॉजिटिविटी के कारण उसकी हाथ ठीक हुआ। सो उस समय सिर्फ अपने माइंड को शार्प करके सोचना होता है कि हम मैजिक हमारे अंदर है, हमें सिर्फ ढूंढना है। अगर जरा सा भी घबराहट हो जाती, हो सकता है उस उंगली का पीस को छोड़ देते, या वो गिर जाता कहीं, या उसको खोज नहीं करते तो वो उंगली आधी रह जाती। लेकिन हमें अपने माइंड को अप्लाई करना होता है, अपने पॉजिटिव रहना होता है कि हम इसमें क्या बेटर कर सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव स्थिति कभी भी किसी के साथ आ सकती है और किसी भी सिचुएशन में आ सकती है। तो उसमें हमें सिर्फ पॉजिटिव रहना होगा और उस चीज को देखना होगा कि हम इसमें क्या अच्छा ढूंढ सकते हैं, कैसे इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो इसी तरह जब मैं अपना ये एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी तो मुझसे अचानक ही मेरे पार्टिसिपेंट ने शेयर किया कि
यस, आपके कहने से, आपके इस एग्जाम्पल से मुझे भी याद आया कि एक बार एक बच्चा एकदम से गिर गया, जमीन पर गिरा और उसकी टंग कट गई और वो आधी जमीन पर और आधी जमीन पर गिर गई और वो हिल रही थी। तो पास में से एक स्कूटर से 2 व्यक्ति निकल रहे थे और जब उन्होंने देखा, शायद उसको कुछ मालूम होगा कि ऐसा करना चाहिए, वो अननोन पर्सन थे और उन्होंने उस बच्चे को उठाया और उस टंग को उठाया और सीधा डॉक्टर के पास चले गए। वो जानते भी नहीं थे वो किसका बच्चा है या अ, उसे उन्हें क्या जवाब देना है। और जब वो हॉस्पिटल में चले गए तो वहां पर डॉक्टर ने उसका ट्रीटमेंट किया और तब दूसरा व्यक्ति जो स्कूटर पे 2 थे, एक हॉस्पिटल में रहा, दूसरा व्यक्ति उनको घर पर बताने आया जिस जगह से उस बच्चे को लेकर गए थे। तो इस तरह से अननोन पर्सन भी किस तरह से मैजिक करने लाइफ में आ जाते हैं, कोई भी नहीं जानता। तो मैजिक सिर्फ पहचानना होता है और उसकी वो टंग ठीक हो गई और वो बोल पाया, बातचीत कर पाया। सो दिस इज ऑल्सो मैजिक। उन्होंने अपने उसका सॉल्यूशन निकाला, अननोन होते हुए भी वो बच्चे की केयर करने चले गए। सो दिस इज ह्यूमैनिटी। अगर हम चाहें तो हमारे सामने भी कभी कोई सिचुएशन आए तो हमें उसके लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए और मदद के लिए तैयार रहना चाहिए। और यही होती है जादू की छड़ी। तो जादू की छड़ी हम कहीं भी किसी के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, जैसे अभी आज हमने सीखा कि किसी की हेल्थ हो, किसी का बिजनेस हो, हम सब जगह अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो बहुत ही प्यारी छोटी सी एक्सरसाइज है, हम कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। इसका किसी का कोई क्वेश्चन हो या कोई शेयरिंग हो, किसी का कोई क्वेश्चन बारे में? तो आज वो करवा हीलिंग। हम्म, आज ये एक चैप्टर आज का छोटा था, हीलिंग करवा दीजिए, आज तो टाइम है। क्या क्या कहा आपने? वो आप करवाते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, मेडिटेशन। हीलिंग मेडिटेशन, हाँ 5-10 मिनट का जो करवाते। सो आप सब मेडिटेशन में इंटरेस्टेड है? मेडिटेशन की हमारी क्लास भी है, आप चाहें तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं बाद में। तो आज हम एक करते हैं, हमारे घर पे मैजिक रोज होते हैं, छोटे छोटे बड़े बड़े होते हैं और वो इसलिए होते हैं क्योंकि हम उन्हें अट्रैक्ट करते रहते हैं। हमारे घर कोई भी बर्थडे हो तो वो ऐसे सेलिब्रेट किया जाता है, लगता है कि जैसे बस सारे जहां की खुशियां आज हमारे पास ही हैं। और जिस भी बच्चे का हो या बड़े का हो या एनिवर्सरी हो, उसको पता भी नहीं लगने देते और चारों तरफ इतना खुशहाली का माहौल होता है, चारों तरफ बैलून और तरह तरह की बुकेज, फ्लावर्स और इतने तरह तरह के नए नए जो इमेजिनेशन होती है, उस इमेजिनेशन से पूरे घर को किस तरह से डेकोरेट करते हैं या उस स्पेसिफिक प्लेस को कैसे करते हैं। वाओ, दिस इज वंडरफुल। जब तक उस व्यक्ति को एहसास नहीं हो जाए कि वाओ, वो व्यक्ति स्पेशल है, यूनिक है और आज का पूरा दिन उसका है, सो तब तक मजा ही नहीं आता। और जब हम सब इकट्ठे होते हैं एक साथ, सो दिस इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल, वेरी वंडरफुल, कि लगता है कि सारी जन्नत, सारा स्वर्ग यहीं पर है। सो वो मोमेंट बहुत अच्छे होते हैं। सो हम सब अपने मैजिक अपनी लाइफ में, अपने घर में, परिवार में सबके साथ फैला सकते हैं, सेलिब्रेट कर सकते हैं। सो दिस इज ब्यूटीफुल। ओके, सो मैं सभी अपना प्लीज अपना वीडियो ऑन कीजिएगा। तो आज हम एक एक्सरसाइज करेंगे, एक छोटी सी मेडिटेशन करेंगे, बहुत ही प्यारी है। और प्लीज अपनी वीडियोस ऑन कीजिएगा सब। सो हम इस मैजिक जर्नी में हैं तो हम देख रहे हैं कि हमारे साथ रोजाना कुछ ना कुछ नई नई चीजें हो रही हैं जो बहुत ही खूबसूरत है, अपनी लाइफ को और बेटर बना रही हैं। हम हर समय उस गॉड का शुक्रिया कर सकते हैं, धन्यवाद कर सकते हैं। उसने हमें इतना कुछ दिया है जिसके लिए हम बहुत अधिक ग्रेटफुल हो सकते हैं, हर मोमेंट के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। तो आज हम उसके लिए फिर से एक बार शुक्रिया अदा करेंगे, याद करेंगे उस मोमेंट को। तो सब जो भी जहाँ पर हैं, प्लीज़ अपने अपने
आराम चेयर पर या जहां पर भी हैं, कंफर्टेबल, बिल्कुल कंफर्टेबल जोन में बैठ जाइए। अपने आप को एकदम रिलैक्स छोड़ दीजिए। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हम पाते हैं। इसीलिए हम अगर हर समय ग्रेटफुल हैं, हर समय अच्छा सोच रहे हैं, तो हम अपनी लाइफ में अच्छी चीजों को ही अट्रैक्ट कर रहे हैं। और हमने जैसे अपनी लाइफ में टाइम को, अगर किसी के पास लगता है कि टाइम की कमी नहीं है, टाइम की कमी किसी के पास नहीं है, हम टाइम को बढ़ा सकते हैं। हम अर्ली मॉर्निंग उठकर, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने इन सपनों को सच कर सकते हैं। ओके, सो ब्रह्म मुहूर्त में भी उठना और रात को भी सोने से पहले कृतज्ञता का अभ्यास करना, ये हमारे जीवन में बहुत ही अधिक आवश्यक है। तो आज हम महसूस करेंगे कि अगर हम इसका प्रैक्टिस करते हैं तो किस तरह अपनी लाइफ में सपनों को साकार करते हैं, और हमारी जो सफलता है दिनों दिन वो किस तरह से हमारे कदम चूमेगी, किस तरह हमें टॉप शिखर पर ले जाएगी। ये सब ग्रेटिट्यूड करता है। ओके, सो सभी एकदम कंफर्टेबल हो जाइए, अपने अपने जहां पर है अपने आप को एकदम रिलैक्स छोड़ दीजिए। महसूस कीजिए, आंखें बंद कर महसूस कीजिए। 3 लंबी गहरी सांसें लीजिए। एक बार लीजिए, फिर छोड़िए, फिर लीजिए और फिर छोड़िए। एक बार फिर और फिर छोड़ दीजिए। महसूस कीजिए, मेरे जीवन में हर तरफ से खुशियां आ रही हैं। मुझे स्वयं से बहुत प्रेम है। मैं अपने आप को बहुत पसंद करती हूँ। मुझे अपने परिवार के सदस्यों से बहुत प्रेम है। मेरा जीवन बहुत सुंदर है। सभी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मेरा जीवन सर्वोत्तम है। मेरे पास रोटी, कपड़ा और घर है। मेरा जीवन बहुत सुखी है। सो इस सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ये संपूर्ण ब्रह्मांड मेरी मदद करता है। मेरी आय दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। सो आई एम वेरी थैंकफुल। के सभी सदस्य दिन रात अच्छे अच्छे कार्य करते जा रहे हैं। सो आई एम वेरी थैंकफुल, आई एम वेरी ग्रेटफुल। मेरे परिवार के सभी सदस्य मुझसे बहुत अधिक प्यार करते हैं। वो सब मुझे सम्मान देते हैं। मुझ पर और मेरे परिवार के सदस्यों पर ईश्वर की बहुत कृपा है। सो इस सब के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। लोग मेरे काम से बहुत खुश होते हैं। खुश रहना मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। मैं अपनी मेहनत से असीमित धन कमाती हूँ या असीमित धन कमाता हूँ। मेरे परिवार के सदस्य अपने जीवन में बहुत खुश हैं। मेरा जीवन सर्वोत्तम है। मैं सभी लोगों की मदद कर पाती हूँ। सो इन सब के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मैं उन सभी लोगों को क्षमा करना चाहती हूँ जिनके कारण मुझे कभी दुख पहुंचा हो। मैं उन सभी से माफी भी मांगती हूँ जिनको कभी मेरी वजह से दुख पहुंचा हो। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। मैं विश्व की जीवनदायिनी शक्ति से, उस ईश्वर से, उस गॉड से प्रार्थना करती हूँ
कि समस्त प्राणियों के जीवन में खुशियां भर दे। मैं और मेरे परिवार के सारे सदस्य शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हैं। सो आई एम वेरी थैंकफुल, आई एम वेरी ग्रेटफुल। थैंक यू गॉड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेरा और मेरे परिवार के सभी सदस्यों के विचार सकारात्मक हैं। हम सब पॉजिटिव हैं और हर कभी मुश्किल आए तो उस समस्या का समाधान ढूंढते हैं। सो उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मेरे परिवार के सदस्यों में आपस में बहुत अच्छा तालमेल है और आपसी भाईचारे की भावना सब में बनी हुई है और इसी भाईचारे की भावना से सब एक साथ मिलकर खुश रहते हैं। सब एक साथ एंजॉय करते हैं, हर मोमेंट का आनंद लेते हैं। सो आई एम वेरी थैंकफुल। थैंक यू गॉड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं सचमुच हृदय से कृतज्ञ हूँ कि मेरे पास एक अच्छा परिवार है। मैं एक बहुत अच्छी जगह पर हूँ। मेरा जीवन सर्वोत्तम है। सो इस सर्वोत्तम जीवन के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू। अब अपने आप को रिलैक्स फील कीजिए, अपने हाथों को रब कीजिए और अपनी आंखों को खोलिए और इस पॉजिटिव एनर्जी को अपने फेस पर और अपने ओके। सो थैंक यू गॉड एंड थैंक यू ऑल, थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू दीदी, बहुत अच्छा लगा, बहुत रिलैक्स ओके, लग रहा सो है। हाउ इज योर एक्सपीरियंस? कैसी रही इसकी आपकी, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा दीदी। अच्छा लग रहा है और ऐसे अच्छा लग रहा है लगा। कि जो भी आप बोले ना, काफी हद तक हम लोग इस चीज में चल रहे हैं। इतना मैजिक हम लोग के काम किया कि काफी हद तक हम लोग उस चीज में है। फैमिली अच्छी है, हम लोग अच्छे से रह रहे हैं, सबको थैंक्स है, हर चीज को थैंक्स कर रहे हैं। बहुत बहुत अच्छा लगा। यस, ये हम सीख रहे हैं, समझ रहे हैं कि हम अपनी लाइफ को और मैजिकली चेंज कर सकते हैं और हमारे पास कितना कुछ है धन्यवाद करने के लिए, शुक्रिया अदा करने के लिए। तो अगर हम जितना अधिक शुक्रिया अदा करते हैं अपनी लाइफ में, उतना ही अधिक चमत्कार देखते हैं अपने जीवन को, अपनी सेहत को, अपने परिवार को, अपने कारोबार को, सबको बढ़ता हुआ देखते हैं और स्वस्थ देखते हैं सबको। सो दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल, वंडरफुल और हम इस जर्नी में बने रहेंगे। ओके, सो आज की हमारी जर्नी यहीं पर ख़त्म होती है और कल हम इसे फिर नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। बोलने का मन ही नहीं कर रहा है कि आप जाइए, लग रहा है अभी रहे, साथ में रहे। हाँ, एकदम थकान उकान सारी खत्म हो गई, इतना रिलैक्स लग रहा है। मेरा एक सवाल है रश्मि जी। यस, यस। वो जो 3 लोगों का नाम लेना है, जो सोचना है, तो उसमें मैं एक मैं खुद का नाम रख सकती हूँ? हम खुद के लिए दूसरा कुछ भी ले सकते हैं पर इसमें नहीं, क्योंकि मैजिक छड़ी हम अपने ऊपर नहीं घुमाएंगे। वही आज एक्चुअली यही मैजिक, थोड़ी-सी कन्फ्यूज़ थी मैं, तो मैं हाँ क्लियर जी, कर लूँ। हाँ, आज मैजिक छड़ी हम और सब पर करेंगे। हम अपने लिए और चीज़ों के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं, अपनी फैमिली के लिए, सबके लिए। तो उसका जो रिवर्स होता है वो हमारे पास आता है, हमें अट्रैक्ट करता है, हम उसे अट्रैक्ट करते हैं। सो मैजिक छड़ी के लिए हम और लोगों को लेंगे और उनके ऊपर आज हम ये करेंगे कि उनकी सेहत अच्छी हो, उनका कारोबार अच्छा हो और जो वो चाहते हैं खुशियाँ उनकी लाइफ में आए। ओके, सो एनी अदर क्वेश्चन? तो हम इसे इसी समय कंटिन्यू रखेंगे और यदि 5 o'clock हो तो
Not comfortable? Okay. ये टाइम सही है एकदम। ओके, तो हम इसी समय रखेंगे और इसे कंटिन्यू रखेंगे फिर। ओके, सो कल मिलते हैं फिर इसी समय। तब तक आप सब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी लाइफ में मैजिक होते देखिए और बहुत चारों तरफ खुशियां बिखेरिए। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। थैंक यू रश्मि जी।